जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार से लेकर हर जगह रखे सामान की दिशा वास्तु के अनुसार हो तो यह घर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इससे नकारात्मकता घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। वही गलत दिशा में रखा सामान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, महालक्ष्मी जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इन्हें चंचला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थान पर ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करने से वैभव, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है उसे कभी भी पैसों की किल्लत झेलनी नहीं पड़ती है। इसी कारण हर कोई माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, सिलबट्टा तो हर घर में होता है। सिलबट्टा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। वास्तु शास्त्र में रसोई से जुड़े टिप्स तो दिए ही जाते हैं, साथ ही सिलबट्टे को लेकर भी कई तरह की सलाह दी जाती है। इन वास्तु टिप्स को ध्यान में न रखा जाए तो माना जाता है कि घर परिवार को कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। आज भी तमाम घरों में चटनी मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। सिलबट्टे को लेकर कई तरह की सलाह भी दी जाती है। जानते हैं सिलबट्टे को घर में रखने की दशा और दिशा से जुड़े कुछ वास्तु नियम। वास्तु के इन नियमों के हिसाब से सिलबट्टे को रखने की सही दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को माना जाता है। सिलबट्टे को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। सिलबट्टे को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत ही साफ कर देना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता का वास होने लगता है। इसे कभी भी साबुन से नहीं धोना चाहिए। सिलबट्टे को जमीन पर लेटाकर नहीं रखना चाहिए, बजाय इसके सिलबट्टा दीवार से लगाकर खड़ा करके ही रखें। वास्तु के अनुसार सिलबट्टे को घर में हमेशा एक साथ रखना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखने की गलती नहीं करनी चाहिए। यदि पत्थर के बजाय लकड़ी का सिलबट्टा इस्तेमाल किया जा रहा है तो सिलबट्टा नीम की लकड़ी का होना चाहिए। नीम के सिलबट्टे को घर पर रखने से सकारात्मकता आती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ सिलबट्टा नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ सिलबट्टा रखने से घर में कलह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी अपने अंश से खड़ी होती हैं, सूपा में बैठती हैं तथा सिलबट्टे में शयन करती हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार सिलबट्टे को हमेशा साफ सुथरा करके ही रखना चाहिए। दिन में सिलबट्टे को खड़ा करके रखें और रात्रि में सिलबट्टे को बिछा कर रखें। याद रखें कि अगर आपको सिलबट्टा लेना है तो आप बुधवार के दिन नया सिलबट्टा खरीद सकते हैं। बुधवार के दिन सिलबट्टा लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। नए सिलबट्टे का प्रथम प्रयोग मंगलवार के दिन से प्रारंभ करें। नए सिलबट्टे में सबसे पहले हरी धनिया की चटनी बनानी चाहिए, क्योंकि धनिया का प्रयोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त होती है। सिलबट्टे के किनारे लाल रंग से रंगने से लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। सिलबट्टा शनिवार को टकवाएं तो इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है और वास्तु के हिसाब से भी शुभ माना जाता है। सिलबट्टे की चटनी सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। इसे दक्षिण दिशा की ओर लगाकर रखना चाहिए। सिलबट्टे को जब रात्रि में बिछाकर रखें तो उसका गोल सिरा दक्षिण तथा सीधा भाग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको सिलबट्टे को लेकर उपाय बताने जा रही हूँ यह बहुत ही लाभकारी है। इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। सिलबट्टे में छुपा है माँ को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय। दोस्तों, पूर्णिमा की रात्रि, नवमी, धनतेरस तथा दिवाली की रात्रि सिल के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें कपूर, चावल एवं एक सिक्का रख दे। याद रखें कि वह सिक्का कभी भी खर्च ना करें। सिक्के को धन स्थान में रख दे, इससे धन में वृद्धि होती है एवं लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। याद रखें कि सिक्का चांदी का हो सकता है। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो कोई भी साधारण सिक्का 5 का या 1 का सिक्का हो सकता है। प्रत्येक बार एक ही सिक्का प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा से सिक्के के चुंबक तत्व में वृद्धि होने से आय में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। इसे एक बार अगर आप करके देखते हैं तो आपके घर में आर्थिक तंगी है, जो पैसों के लेके किल्लत चल रही है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।